यूनान रिच कंट्री थी, बहुत सारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे वहां पर, साइंटिस्ट थे, हस्तशिल्प के जानकार लोग थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां पर रहते थे। लेकिन आज के 2000 पहले रोम ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और जितने इस प्रकार के टैलेंटेड लोग थे उन सब सारे लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। कई लोगों को अरेस्ट किया, कई लोगों को गुलाम बनाया, लेकिन इन लोगों को भी गुलाम बनाया और गुलाम बनाकर उसने अपने देश की ताकत बढ़ाई हर मामले में। क्योंकि यही यूनान के रहने वाले लोग जब उनके गुलाम बन गए, जो रोम की गवर्नमेंट का आदेश होता था उस आदेश का अक्षरशः वह पालन करते। काश यदि यूनान के पास यदि मिलिट्री पावर होती, यह सब सारी ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, विद्वत्ता की शक्ति, विज्ञान की शक्ति, यह सब सुरक्षित है और दुनिया का वह ताकतवर देश बनकर रहता है। लेकिन मिलिट्री पावर न होने के कारण सब कुछ होते हुए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और एक कमजोर देश बन गया। और मैं तो कह सकता हूं कि सचमुच देश की ताकत का माने हमसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि हमारे सेना के जवान, और कोई ये पूछे देश का भरोसा, तब भी मैं कहूंगा कि यानी मेरे सेना का जवान। यानी देश की भरोसे भी आदमी है और देश की ताकत भी आदमी है। किसी रास्ते से यदि हमारा कोई जवान जा रहा हो, कोई बहू बेटी गुजर रही हो, तो उसको एक अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव पैदा होता है कि हमारा आर्मी का जवान इस रास्ते से गुजर रहा है तो कोई हमारी तरफ बुरी नजर उठाकर नहीं देख सकता। यह भरोसा और यह विश्वास लोगों का आपके प्रति रहता है। मैं इसके पहले जहां जहां गया, लोगों से मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं। कोई बताया मैं पंजाब का हूँ, कोई ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, कोई कहा कि मेघालय के हैं, मणिपुर के हैं, जगह जगह। लेकिन यदि एक कोई नारा लगाता था, पंजाब का भी यदि नारा लगाता, सारे लोग नारे लगाते। मणिपुर वाले ने कोई स्लोगन नारा दिया, सबने उस नारे को दोहराया। मैं कहां किस स्टेट से आया, किस कास्ट का हूं, किस कलर का हूं, कोई मतलब नहीं। नारा है देश की आन बान शान के लिए नारा है, सबने मिलकर नारा लगाया। यह भावना यदि कहीं पर मिलेगी तो यहीं पर मिलेगी। नेशनल स्पिरिट जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाव, और मैं तो इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव कहता हूं। यही इंस्पायर करती है। हमारी जाति क्या है, रंग क्या है, धर्म क्या है, पंथ क्या है, कोई मतलब नहीं। बस हमारा तिरंगा सदैव शान के साथ हिंदुस्तान की धरती पर लहराते रहना चाहिए। हसरत है तो केवल यही हसरत। और मैं कह सकता हूं कि मित्रों, इस जिम्मेदारी का आप सब बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो देश की ताकत भी सारी दुनिया में बढ़ी है, देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, लोग गंभीरतापूर्वक भारत की बातों को नहीं सुनते। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते भी दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर मिलता रहता है। मैं देखता हूं, इसके पहले भी मैं गया और अब भी मैं जाता हूं, लोगों के हाव भाव बदले रहते हैं। ये क्यों बनी? समय समय पर जो आपने शौर्य और पराक्रम दिखाया है, ये उसका भी नतीजा है। केवल इसलिए नहीं
कि जो भारत आज के 10, 12, 14 वर्षों पहले दुनिया के 12 आर्थिक दृष्टि से ताकतवर देशों में आता था, आज वह भारत दुनिया के 5 आर्थिक दृष्टि से ताकतवर देशों में आ गया है। केवल इस कारण नहीं है, यह भी एक कारण है। उनको इस बात का भी विश्वास है, मिलिट्री पावर के मामले में भारत सशक्त हो गया। इस कारण अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा जो है तेजी के साथ बढ़ी है। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज का जहां तक सवाल है, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज भी आपके ऊपर भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं। और मैं कह सकता हूं, आपके पास पैसा भले ही न हो, कुछ न हो, सबसे बड़ी दौलत यदि आपके पास है, भरोसे की है, क्रेडिबिलिटी की है, साख की है, विश्वसनीयता की है, सबसे बड़ी ताकत आपके पास। और मैं जानता हूं किसी भी सूरत में अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता पर किसी भी सूरत में आप आंच नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब आज जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं समझता हूं कि भोजन का समय है, इसलिए लंबा भाषण भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।